भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना लेती है, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है? क्योंकि उनको इसलिए भी शायद ऐसी राजनीतिक कुछ एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि शायद इसलिए भी बंगाल चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि बंगाल में कायस्थ जो है ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बंगाल में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन कह सकते हैं गोल्डन स्पून की तरह हो सकता है। नहीं देखिए, ये सब अटकलें हैं, मतलब ये तो कई तरह की चीजें लोग बोलते हैं, कई फैक्टर अपने अपने हिसाब से गिनाते रहते हैं। नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने हैं तो उनको तो बनाया गया ना, उनका चयन किया गया, उनको एक युवा चाहिए था वो दे दें, और नितिन नवीन ने कोई वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल दिया, वैसा नहीं है। अगर आपको सच में समझना है कि बंगाल में किसने इस जीत के को जो ड्राइंग बोर्ड पे जो बनाया और पहुंचाया, तो उसमें एकमात्र लीडर जो है वो अमित शाह है। और ये अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाई बंगाल हमें लाना है और यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये है जन्मस्थली है और यहाँ पे खिलाना है, ये कैसे होगा। तो पहली बार जब उन्होंने मीटिंग की तो कहा कि बंगाल में क्या है, तो पता चला कि केवल 3-4 लाख वोट ही मिलता है वहां पे, भाजपा कहीं है ही नहीं। तो उन्हें कहा कि यार भाजपा अगर नहीं कहीं है, बिल्कुल जीतने की संभावना नहीं है, तो ये 4 लाख कौन लोग हैं, 3-4 लाख कैसे कोई संख्या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ये कौन लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। नीलू सर, लगभग 3 घंटे पूरे हो चुके हैं मतगणना के, और अब जो तस्वीर आ रही है उसपे बीजेपी 160 पर है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी 120 पर, और असम में बीजेपी 95 पर और कांग्रेस गठबंधन 29 पर। मेरा सवाल यह है कि 3 घंटे बाद अब क्या लग रहा है, यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे या इसमें कुछ बदलाव की भी उम्मीद है? नहीं, बदलाव की देखिए, छोटे बहुत बदलाव की उम्मीद हो सकती है। जैसे बीजेपी का 156 है, तो जो पार्टी जब जीत रही होती है तो मार्जिन वाली सीटें जो हैं 1000, 2000, 3000 वाली जो हैं, वो कुछ सीटें उनको बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि केवल बीजेपी 200 सीटों पे लड़ रही है, तो 160-70 पहुंचते पहुंचते स्थिति मतलब रुक जाएगी, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है, मतलब मैं ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करूँ, जहां तक मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल को, वो मुझे लगता है कि 160 तक जाते जाते रुक जाएगी, 2-4 आगे पीछे हो सकती है। लेकिन मतलब ये रुझान जो है वो क्लियर कट कह रहा है कि इस बार भाजपा की वहां सरकार बन गई। अब तो 1.5-2 घंटे हो गए हैं वो खुले हुए भी, ईवीएम खुले हुए, ईवीएम की भी चल रही है। तो अगर कोई एक सीट पे कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम बहुल इलाकों का खुल गया, हिंदू वालों का खुल गया, भाजपा जीत जाएगी, तो ऐसा जो है कि ये इलाका वो इलाका हर सीट पे चलता रहेगा। तो कोई सीट में भाजपा पीछे हो सकती है, बाद में कोई आगे हो सकती है, लेकिन जो आंकड़ा है, जो रुझान जो दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास 150 से 170 के बीच में भाजपा रहेगी। 170 भी जो अभी दिख रहा है ट्रेंड, मुझे लगता है पहले तो 150 का था, हो सकता है 170 पहुंच जाए या क्रॉस कर जाए, लेकिन नीलू सर बहुत ज्यादा आगे। नीलू सर, एक सवाल 2021-2026 की बात नीतीश भाई ने आपसे पूछी थी, क्या डिफरेंस आपने देखा? इस बार अगर आप देखें तो शायद वो एग्रेशन, वो बयानों में वो तीखापन, तीव्रपना दिखा नहीं ममता बनर्जी के बयान से, और शायद क्या उन्होंने हल्के में लिया, क्योंकि 21 में भी जब मोदी पहुंचे थे बंगाल, उन्होंने कहा दीदी खेला होबे, शायद उनको लगा कि नहीं भाई बोल के नेता चले जाते हैं लेकिन बंगाल तो हमारा गढ़ है। दूसरी बार अगर देखें 26 में भी मोदी जी ने वही आकर कहा, लेकिन अगर आप ये चीज अगर देखें वहां पर ममता बनर्जी शायद उस बात को सीरियस नहीं ले गई, उसको शायद वो हल्के में ले गई, और क्या वो परिणाम जो इस वक्त स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं रुझानों में, शायद ममता बनर्जी का वो सीरियस ज्यादा ना होना नहीं, मैं जरा आंकड़े भी बता दूं। चुनाव आयोग के जो सीधे आंकड़े उनकी वेबसाइट पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं सर, उसमें अगर हम देखें तो 3 राउंड की जो वोटिंग है अभी भवानीपुर में कंप्लीट यहां पर नजर आ रही है, और इसमें करीब 900 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अभी तो बहुत शुरुआती ईवीएम जो है वो खुलना शुरू हुई है, 3 राउंड की वोटिंग भवानीपुर में नजर आ रही है, और इस तरीके से तमाम जो 293 सीटों पर इस वक्त मतगणना हो रही है उनमें धीरे धीरे दिखाई देगा। बिल्कुल, ये आंकड़ा आप ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, भवानीपुर विधानसभा सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट, और जिस पर नजर तो है न सिर्फ बंगाल की बल्कि पूरे देश की, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी है और कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी उनके सामने।
लेकिन चेतन बहुत क्लोज है वो बहुत आंकड़ा बहुत क्लोज है। नहीं, मैंने वही कहा ना, क्योंकि तीन राउंड हुए हैं ऋतिक, अभी 3 राउंड हुए हैं और अभी बिल्कुल। 20 राउंड 20 को यहाँ राउंड, पर yes। होने हैं और धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, कम अभी हो सकते margin हैं, में कुछ भी कम हो सकता है, मार्जिन जो है बढ़ कम हो सकता है। अभी देखने को मिलेगा धीरे धीरे कि भैया आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल नितेश जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी नितेश जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सारी चीजें बदल रही हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में टीवीके की पार्टी जो है सेंचुरी के ऊपर चल रही है, उसको लेकर क्या विश्लेषण है आपका, क्या देख रहे हैं आप? एक बड़ा खेल है और आंकड़े भी हम बता देते हैं, हालांकि ग्राफिक्स के जरिए जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और वहां पर जो भी चीजें चल रही हैं, जो हलचल हो रही है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा चुनाव आयोग के आंकड़े जो क्या कह रहे हैं ये भी दिखा देते हैं। टीवी के बड़ा खेल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। 104 सीटों पर, करीब 104 से 9 सीटों पर आगे चल रही है एडीएम के 67। ये मैं चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उससे आंकड़े आपको पढ़ के बता रहा हूं। डीएम के 40,